आज का हमारा टॉपिक रहेगा CSIR तथा इसके विभिन्न पहले और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। CSIR तथा भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई थी। यह बीमारी के लिए अद्वितीय आनुवंशिक लक्षण, संवेदनशीलता और प्रतिरोधकता निर्धारित करने के लिए लगभग 1000 भारतीय ग्रामीण युवाओं के नमूने की जीनोम अनुक्रमण करने की भी योजना बना रहा है। प्रमुख बिंदु CSIR के बारे में प्रमुख बिंदु क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बिंदु है, यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, 39 दूरस्थ केंद्र, 3 नवोन्मेषी परिसर, 5 इकाइयों, एक सक्रिय नेटवर्क के साथ इसकी उपस्थिति पूरे भारत में है। शिकागो इंस्टीट्यूट रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में के अनुसार यह विश्व भर में 1587 सरकारी संस्थाओं में 37वें स्थान पर है और शीर्ष में 100 वैश्विक सरकारी संस्थाओं में एकमात्र भारतीय संगठन है। एशिया में CSIR का नंबर 7वां है, यानी कि 7वें नंबर लाइक करता है जो हमारा CSIR है वो। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष पदेन होता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। वित्तपोषण CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका वित्तपोषण किया जाता है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत या अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। स्थापना CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। अब स्थिति इसकी नई दिल्ली है। इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य थे, परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व से संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है। रेडियो एवं अंतरिक्ष भौतिक, समुद्री विज्ञान यानी कि स्पेस फिजिक्स, ओशियनोलॉजी, भौतिकी, जियोफिजिक्स, रसायन, ड्रग्स, जीनोम्स और प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर खनन, विनिर्माण, उपकरण विज्ञान यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरण अभियांत्रिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तक एक विस्तृत विषय श्रृंखला के दायरे में आती है। मतलब ये इतने टॉपिक इसके दायरे में आते हैं। यह सामाजिक प्रयासों से संबंध में कई क्षेत्रों में जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है। CSIR की कुछ प्रमुख पहलें। सबसे पहली पहल 2020 में जो कोविड था उसको लेकर थी। कोविड-19 यानी कि कोविड-19 से संबंधित महामारी के कारण उभरती स्थिति से निपटने के लिए CSIR ने 5 प्रौद्योगिकी कार्यालय स्थापित किए। डिजिटल और आणविक निगरानी, रैपिड तथा किफ़ायती निदान, औषधि, वैक्सीन, कंटेनमेंट, प्लाज्मा थेरेपी, पुनर्नियोजन, अस्पताल सहायक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, जो PPT किट के नाम से हम बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक समर्थन प्रणाली, सामरिक क्षेत्र, हेड अप डिस्प्ले HUD, हेड अप डिस्प्ले। इसने भारतीय हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस के लिए स्वदेशी हेड अप डिस्प्ले विकसित किया। HUD विमान की उड़ान और हथियार लक्ष्यीकरण सहित महत्वपूर्ण उड़ान युद्धाभ्यास में विमान चालक की सहायता करता है।
ऊर्जा तथा पर्यावरण क्षेत्र में क्या कार्य किए है, तो सोलर ट्री यह स्वच्छ बिजली का उत्पादन करने के लिए न्यूनतम स्थान घेरता है। लिथियम आयन बैटरी जो कि 4.0 वोल्ट 14 हावर मानक सेल बनाने के लिए स्वदेशी नवीन सामग्री पर आधारित की भारत की पहली लिथियम आयन बैटरी निर्माण सुविधा स्थापित की गई है। कृषि के क्षेत्र में भी इसने अच्छा योगदान दिया है। सांभा मसूरी चावल प्रजाति ICAR के साथ मिलकर इसने सांभा मसूरी चावल की एक बेहतर बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। चावल की किस्म की मुक्ताश्री चावल की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो अनुमेय सीमा के भीतर आर्सेनिक को आत्मसात करने से रोकती है। सफेद मक्खी प्रतिरोधी कपास प्रजाति एक ट्रांसजेनिक कपास किस्म है जो कि सफेद मक्खी के लिए प्रतिरोधी है, यानी कि वाइट फ्लाई के लिए प्रतिरोधी है। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में चिकित्सा निर्णय को सक्षम करने के लिए जीवोन्मिक तथा अन्य ओन्मिक्स प्रौद्योगिकी नैदानिक समस्याओं को हल करने के संदर्भ में रोग जीनोमिक एक मंच प्रदान करने के लिए CSIR द्वारा GOMED जेनोमिक एंड अदर ओमिक टेक्नोलॉजी ऑफ इन एनेबलिंग मेडिकल डिसीजन का विकास किया है। खाद्य एवं पोषण के क्षेत्र में शिर स्कैनर यह 10 पैसे की लागत पर 35 सेकंड में दूध के मिलावट स्तर या मिलावटी पदार्थ का पता लगाता है। डबल फर्टाइड नमक CSIR ने आयोडीन और आयरन के फोर्टिसाइड नामक नमक का विकास किया जो लोगों को एनीमिया रोग को दूर करने में सहायक है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था CSIR के बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ऑडियो आर्टिकल के थ्रू हम अपने डेली के जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।